संसद में सुरक्षा चूक मामले को लेकर सदन में आज जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के कई सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की और लोकसभा में हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान सांसदों ने जमकर नारेबाजी भी की। हंगामे के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बार बार सांसदों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। इस दौरान विपक्ष के सांसद गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते रहे। ऊपर सभापति पर रख दिया गया। बताया गया कि लोकसभा में हंगामा करने वाले सांसदों में कांग्रेस, टीएमसी और जेडीयू समेत विपक्ष की कई पार्टियों के नेता शामिल थे। और लोकसभा में हंगामा करने वाले इन सांसदों ने सुरक्षा में हुई चूक के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से सदन में इस पूरे मामले पर जवाब देने की भी मांग की। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बार बार इस मसले पर विपक्ष के नेताओं के साथ चर्चा की बात कहते रहे, लेकिन हंगामा कर रहे सांसद नहीं माने। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करें। भविष्य में घटना न हो, इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मामले को संवेदनशील बताते हुए विपक्ष के सांसदों से शांति बनाने की अपील की। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। साथ ही रक्षा मंत्री ने सभी सांसदों से पास जारी करते वक्त सावधानी बरतने की मांग की। जिनको भी हम पास देते हैं, ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक की स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। और 2 बजे के बाद जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के सांसदों ने एक बार फिर हंगामा कर दिया, जिसके बाद लोकसभा से विपक्षी पार्टियों के 13 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। क्योंकि लोकसभा स्पीकर के बार बार मना करने के बावजूद ये सांसद हंगामा करते रहे। काफी कोशिशों के बाद भी लोकसभा में हंगामा नहीं थमा, जिसके बाद सांसदों को निलंबित कर दिया। यानी ये सांसद अब बाकी बचे शीतकालीन सत्र में भाग नहीं ले सकेंगे। लोकसभा से जिन सांसदों को निलंबित किया गया उनमें टीएन प्रतापन, हेबी इडेन, एस ज्योतिमणि, रम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस, बेनी बेहनन, वीके श्रीकांतम, पीआर नटराजन, मोहम्मद जावेद, कनिमोजी, के सुब्रमण्यम, मनिकम टैगोर, एस वेंकटेशन के नाम शामिल हैं। लोकसभा ही नहीं बल्कि संसद में सुरक्षा चूक मामले पर राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ। दोनों सदनों में विपक्ष सुरक्षा में चूक को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर नजर आया। और राज्यसभा में हंगामे के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन वेल में पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान डेरेक ओब्रायन ने सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच की मांग की, लेकिन वेल में आकर हंगामा करने पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ गुस्से में आ गए और उन्हें तुरंत बाहर जाने को कहा। बाद में सभापति ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई और सदन में अमर्यादित व्यवहार पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया। संसद के बाहर और अंदर स्मोक क्रैकर फोड़े जाने की घटना के बाद वहां सुरक्षा इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। संसद भवन में कौन कौन किस गेट से एंट्री करेगा, इसको लेकर भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक गज द्वार से सिर्फ प्रधानमंत्री ही प्रवेश करेंगे। वहीं लोकसभा स्पीकर की एंट्री हंस द्वार से होगी, जबकि राज्यसभा के चेयरमैन अश्व द्वार से सदन में जाएंगे। मकर द्वार से केंद्रीय मंत्री और सभी पार्टियों के सांसद की एंट्री होगी। वहीं कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और मंत्रालयों के अफसर शार्दुल और गरुड़ द्वार से ही अंदर जा पाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अफसर और कर्मचारी को भी शार्दुल और गरुड़ द्वार से ही एंट्री मिलेगी। वहीं सदन की कार्यवाही की कवरेज करने वाले मीडिया कर्मियों को गरुड़ द्वार से ही प्रवेश मिल सकेगा। इससे पहले संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर विपक्षी पार्टियों ने एक बैठक की। बताया गया कि इस बैठक के दौरान संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई। और इस रणनीति के तहत ही संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के लिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने महंगाई, बेरोजगारी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की वजह से युवाओं में काफी नाराजगी है। कदम रास्ता अलग हो सकते, कभी किसी को मैं समर्थन नहीं करना चाहते,
लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार नहीं है, पेट पालना मुश्किल हो रहे हैं, ये यही तो हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जिस बीजेपी सांसद के पास पर दोनों आरोपी संसद में घुसे थे, उन पर भी कार्रवाई की मांग की। तो ये भयंकरतम चूक है जब से संसद का गठन हुआ आज तक, और सरकार ने जवाब भी नहीं दिया। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर सोशल मीडिया के जरिए केंद्र पर हमला बोला और इस पर चर्चा कराने की मांग की। संसद में हुई सुरक्षा चूक की घटना के बाद जहां पूरा देश हैरान है, तो वहीं विपक्ष इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष के गठबंधन इंडिया में शामिल कई दलों के नेताओं ने इस मामले को लेकर केंद्र पर हमला बोला, जिनमें शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का नाम भी शामिल है। हालांकि उन्होंने कल हुई घटना की निंदा की, लेकिन ये भी कहा कि संसद में घुसने वाले लड़के कोई आतंकी नहीं है, बल्कि वो केंद्र की नीतियों की वजह से परेशान थे। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है, महंगाई बेरोजगारी के बारे में नारे देते हुए अंदर चले गए। वहीं विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। पार्टी के नेता हरनाथ सिंह ने संवेदनशील मामले पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। विपक्ष को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना यह किसी भी प्रकार से मुनासिब नहीं है, और विपक्ष का एक उनको मानसिक रोग हो गया है। हालांकि विपक्ष गृह मंत्री से इस मसले पर सफाई देने की मांग पर अड़ा रहा। इस बीच संसद में हुई सुरक्षा चूक मामले में एक्शन लेते हुए लोकसभा सचिवालय ने 8 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। संसद के आसपास सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, तो वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई। और अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने इस मसले को लेकर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को निशाने पर ले लिया। नवनीत राणा ने यहां तक आरोप लगा दिया कि संसद में घुसे लोगों का कनेक्शन महुआ मोइत्रा से था। साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच कराने की मांग की। महुआ मित्रा तो उनको जिस तरीके से सस्पेंड किया गया, उनके जो शब्द रहे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के मर्यादा से बाहर, जो करप्शन के रिलेटेड उन्हें एक मत से बाहर किया गया, ये लोग उनके संबंध में 100% कहीं ना कहीं अटैच्ड होंगे। इस मसले पर जारी वार पलटवार के बीच संसद की सुरक्षा में कई बदलाव किए गए। साथ ही संसद के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। मेन एंट्री गेट से लेकर संसद के भीतर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई।